ये देखिएगा वृषभ राशि की कुंडली है जो आपके सामने आ रही है। शनि अभी दसम भाव में यहां से मूव करके कहीं ना कहीं आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। अब यहां पर शास्त्र और सूत्र क्या कहते हैं, कहा जाता है एकादशे भावे गोचरे शनि धन धान्य वृद्धि दायका परिवार कष्टदायका, यानी कि कहीं ना कहीं ये धन धान्य की तो वृद्धि करेगा, यानी 2.5 साल के अंदर खूब सारा धन आपके पास आने वाला है। वो धन आप नए काम में भी इन्वेस्ट करेंगे, कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कुछ लोग वाहन खरीदेंगे, कुछ लोग 2.5 साल में जो शनि धन देने वाले हैं अपने ढेर सारे इच्छा या सपने पूरे करने वाले हैं। धन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी या परिवार में कलेश भी बढ़ेगा। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो शनि है ये धन दाने के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। आपको विदेश से अच्छी नौकरी के योग बनते हैं, यानी कि आप उच्च पदवी पे पहुंच जाएंगे। कुछ ऐसी डीलें आपकी 2.5 साल के अंदर शनिदेव लाभ भाव में बैठ के कराएगा, जिसमें बहुत मोटा धन लाभ आप करेंगे। एक अच्छी सेल होगी, अच्छा आपको पैकेज मिलेगा, तो वहां के लिए तो शनि बहुत अच्छा है। पद के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, अगर आप पब्लिक डीलिंग सेक्टर में हैं तो भी ये शनि बहुत अच्छा है। मीडिया के अंदर हैं या सोशल मीडिया का काम करते हैं तो शनि यहां पर आपको वंडरफुल रिजल्ट फाइनेंशियली भी और नेम एंड फेम भी देने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पारिवारिक मुद्दों के लिए अच्छा नहीं है। जो रिलेशनशिप आपका चल रहा है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, पति पत्नी के बीच में अनबन पैदा होगी, या संतान से कुछ आपको कष्ट मिल सकता है, संतान से वाद विवाद मिल सकता है, घर के अंदर कलेश रहेगा, माता पिता भाई बहनों के अंदर कोई डिस्प्यूट रहेगा, तो वहां पर पारिवारिक कष्ट बढ़ सकता है। पारिवारिक कष्ट के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन आपके धन धान्य के लिए, पद के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी है। साथ ही साथ शनि की मित्रों 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो तीसरी दृष्टि आपकी ही शरीर को, यानी आपकी ही राशि को शनिदेव लाभ भाव से देख रहे हैं, यानी कि तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस दृष्टि से आपको पथरी की प्रॉब्लम, आपको कहीं ना कहीं दांत की प्रॉब्लम 2.5 साल में रहेगी, घुटनों में या ज्वाइंट्स में पेन की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, या हाथ पैरों में चोट की समस्या शनिदेव के कारण आप पे रह सकती है। तो स्वास्थ्य में योगा जिम करना मस्ट है। साथ ही साथ शनि की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में, यानी लाभ भाव से जो 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में। पंचम भाव संतान का होता है, तो संतान को किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है, संतान होने में कष्ट हो सकता है, या संतान से किसी प्रकार का वाद विवाद, संतान बुरी लत में फंस सकती है, संतान से संबंधित कष्ट के योग बनते हैं। तीसरा देखा जाए तो शनि की 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे। अब अष्टम भाव गड़ा हुआ धन होता है, लॉटरी जैकपॉट के लिए अष्टम भाव देखा जाता है। हानि का भी यही हाउस है, यानी यही हाउस हानि भी देता है मित्रों, यानी आदमी को बर्बाद करता है, और यही एकदम से लॉटरी, सट्टे और गड़ा हुआ धन भी यही देता है। तो अचानक ही आपके हाथ में 2.5 साल में ऐसा जैकपॉट हाथ लगेगा, ऐसा व्यक्ति की राय काम आएगी, ऐसी डील आपके साथ में होगी, या आपकी लॉटरी लग सकती है, या कुछ ऐसा आपके स्कीम में नाम निकल आ सकता है जिससे आपको खूब धन लाभ शनि के माध्यम से आपको होता हुआ नजर आएगा। यानी कि कोई ना कोई जैकपॉट, कोई ना कोई डील, कोई ना कोई भाग्यवश, जिसे कहते हैं ना लकी पर्सन, ऐसी कुछ आपके साथ में 2.5 साल में होने वाला है। तो शनि कुछ ऐसा आपको करेगा जिससे कि 2.5 साल के अंदर आपके हाथ में कोई जैकपॉट लगेगा, जिससे आपको धन के लिए अच्छा है। यानी ये वाली दृष्टि भी काफी अच्छी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पारिवारिक मुद्दों में शनि का रोल बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन धन के लिए, स्टूडेंट के लिए, करियर के लिए, जैकपॉट के लिए वंडरफुल 2.5 साल शनि जब तक यहां रहेंगे आपकी बल्ले बल्ले रहेगी। 3 जून 2027 तक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वहीं पर पारिवारिक मुद्दों में खराब रिजल्ट भी रहेगा, उसके लिए भी तैयार रहे। और अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं मित्रों, ये तो मैं जनरल बता रहा हूं, तो 7210124289 ये जो नंबर आ रहा है, इस पे आप फोन करके शनि रक्षा कवच मंगा के धारण कर ले, जिससे कि शनि का जो बैड रिजल्ट है
वो आप पे धीमे धीमे कम हो जाएगा। कुछ मैं मंत्र जाप भी बताऊंगा, कुछ उपाय भी बताऊंगा, और वो रक्षा कवच भी यदि आप पहन लेंगे तो यकीन मानिए 90% शनि के बुरे कष्टों से आपका बचाव होगा। लोगों को पहनाता आ रहा हूं, बहुत मिरेकल रिजल्ट है। आप वीडियो फीडबैक देखते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट भी जब भी मिलेगा जब आप समय पे उसको धारण कर लेंगे। क्योंकि कहा जाता है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी वीडियो देख रहे हैं और 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप ऑर्डर कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है मित्रों। अगर आप ये वीडियो अभी देखेंगे तो अभी अपनी कुंडली दिखाइए, अभी रक्षा कवच लीजिए, अभी धारण कर लीजिए। क्योंकि शनि के आगे पीछे 40 दिन आगे 40 दिन पीछे गोचर के आप उपाय करेंगे तो आपको बेस्ट रेमेडी, बेस्ट समाधान मिलेगा। जय माता दी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं हमारे साथ, गुरुजी के सानिध्य में रहते हैं, और आप को गुरुजी ने जो भी उपाय बताए हैं वो आपने सब कुछ किया है, और मुझे अभी ये भी बताया है कि जो जो इसमें लिखा गया है वो भी सच साबित हुआ है। और आप एक बच्चे के बारे में लिखा है, तो ये पेपर की भी कटिंग है जो कि गुरुजी ने लिखा था कि बेटी जो है गोल्ड मेडल जीतेगी। तो आपकी बेटी ने जो है नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। 2006 या 7 से जुड़ी हुई हूँ। तो ये सब बातें गुरुजी ने पहले लिख दी थी। हाँ, ये इसके बारे में 2006 से मैं जुड़ी हुई हूँ आपके साथ। मेरी मैरिज भी इन्होंने कराया और मेरे हस्बैंड का तो उन्होंने ही देखा है। प्लस मेरी बेटी की किस्मत में जो लिखा था 1 से 4 साल के उम्र में ये गोल्ड मेडल लाएगी, तो ये लाई, और करेक्ट 1 से 5 के बीच में ही वो लाई, ना ऊपर ना नीचे। ये गुड़िया है। हाँ और गुरुजी ने जितने उपाय बताए वो एकदम सही है। चलो मैं आगे भी जुड़े रहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपने तो अपने सिस्टर को भी बताया। बिल्कुल हाँ, मेरी सिस्टर का भी हुआ है। उनका गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो रहा था, तो इस साल के लास्ट में उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट जॉब में हो जाएगा, और करेक्ट उनका ये टीचर में हुआ है। गवर्नमेंट जॉब में उनका सुपौल पोस्टिंग हुआ है। तो ये अभी हुआ है उनका। चलो बहुत अच्छी बात है। और माता रानी से जय प्रार्थना माता करते हैं कि आपके काम बनते रहें। और आपकी गुड़िया के बारे में गुरुजी ने सब कुछ पहले लिखा है, और जो गोल्ड मेडलिस्ट और वो सब कुछ है, तो आज हमारे सामने पेपर की कटिंग भी आप ले आए हैं। मेरे पास सारे प्रूफ हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे, और गुरुजी का आशीर्वाद तो हमेशा है ही। ठीक है बेटा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? गुड, आगे बढ़ो। ठीक है, जय माता दी। पहले शनि आपके पंचम भाव में बैठे हुए थे। अब पंचम से, पंचम रिलेशन का भाव है, माता पिता से संबंध खराब हुए, हेल्थ की दिक्कतें आपको रही, साथ ही साथ रिलेशन भी अच्छे नहीं हुए, पति पत्नी प्रेमी प्रेमिकाओं में बहुत ज्यादा दिक्कतें रही। अब पंचम भाव से निकल के शनिदेव छठे भाव में आ जाएंगे, यहां पर सोने के पाए में बैठेंगे। यानी 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक आप पे सोने का शनि का पाया लगेगा। तो ऐसे में क्या आपको रिजल्ट मिलेंगे, श्लोक क्या बोलता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो श्लोक में लिखा है, षष्ठे भावे गोचरे शनि राज्य सुखदायका, साथ ही धन वृद्धि दायका। यानी कि जब भी छठे भाव के अंदर शनि देव गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं यहां पर शनि तीसरा छठा गोचर के अंदर, वो 10वां भाव ऐसा होता है शनि का, यहां गोचर करते हैं तो दिग्बली हो जाते हैं, रात्रि बली हो जाते हैं, पृष्ठ बली हो जाते हैं। तो ऐसे में जब ये उदय बली हो जाते हैं, यानी कि जब यहां पर बलवान हो जाते हैं शनि, तो ऐसे में शत्रुहंता योग बनाते हैं। तो शत्रुहंता योग बनाने से जो भी शत्रु हैं वो आप पानी मांगेंगे, शनि उनको आपके घुटनों में झुकाने वाले शत्रु भी कहेंगे कि भाई तुम क्या चाहते हो बताइए। हम इस मुद्दे को, कोई मुद्दा अगर तुला राशि का चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, किसी शत्रुता चल रही है, तो शत्रु खुद बोलेगा कि इसको ले दे के बैठ लेते हैं इन चीजों में और इसको रफा दफा करते हैं, क्योंकि अब शत्रुहंता योग आपका एक्टिव हो गया है। साथ ही साथ रुका हुआ कोर्ट केस, सरकारी काम आपका बनेगा शनि के कारण। साथ ही साथ शनि क्योंकि छठे भाव में बैठे हैं तो पद में वृद्धि कराएंगे, धन में आपकी जबरदस्त वृद्धि कराएंगे, कोई ना कोई सरकारी लाभ आपको मिलेगा। यानी सरकारी किसी भी चीज में अगर आपने
अप्लाई किया हुआ है तो उसमें आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, या 2.5 साल में किसी चीज में आप अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपका कुछ ना कुछ आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, जो सरकारी नौकरी के एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ तुला राशि वालों के संतान के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। यदि आपकी संतान 2.5 साल के अंदर 10th में जाने वाली है, 12th में जाने वाली है, या कोई एंट्रेंस का एग्जाम देने वाली है, तो ये तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। संतान के लिए भी 2.5 साल बहुत अच्छे रहेंगे, चाहे उनसे रिलेशन में हो, चाहे उनसे मैच्योरिटी में हो, चाहे उनकी विद्या में हो, तो कहीं ना कहीं संतान के लिए भी ये 2.5 साल बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो कुल मिला के ये जो छठे में शनि है, जो दिग्बली हो गए, रात्रि बली हो गए, वो तुला राशि के लिए लाभकारी है, बहुत अच्छा है। यानी 2.5 साल करियर में अच्छी ग्रोथ नजर आएगी। साथ ही साथ मित्रों, तुला राशि की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तो तीसरी दृष्टि से छठे भाव से ये भैया आपके अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव कर्जे का भी हाउस होता है, और यही भाव के अंदर यही भाव अगर अच्छा एक्टिव हो तो अचानक से व्यक्ति को दिन दुगनी रात चौगनी चीजें भी देता है। कभी आपने सांप सीढ़ी का गेम तो खेला ही होगा ना मित्रों, तो उसमें क्या होता है, कभी बार ऐसी सीढ़ी आपके हाथ लग जाती है कि नीचे से सीधा आप ऊपर पहुंच जाते हैं, तो वो भाव आपका अष्टम भाव है, यानी जैकपॉट का भाव, एकदम से बहुत आगे पहुंचाने वाला भाव। तो ये एक्टिव हो रहा है तो आपको कोई पैतृक लाभ होगा, कृषि से कुछ लाभ होगा, या कोई जैकपॉट आपका लग सकता है इन 2.5 सालों के अंदर, यानी कि कोई काम ऐसा मिल सकता है, कोई व्यक्ति से ऐसा परिचय हो सकता है जो आपको बना देगा। यानी 2.5 साल आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, कोई ना कोई जैकपॉट तुला राशि के हाथ जरूर आएगा। साथ ही साथ शनि की 7वीं दृष्टि छठे से 12वें भाव में बन रही है। अभी जो 12वां भाव होता है ये खर्चे का भी भाव होता है, तो यहां पर शनि नया कुछ काम आप शुरू करेंगे, क्योंकि पैसा आएगा तुला राशि के पास, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, या प्रॉपर्टी में करेंगे, या वाहन खरीदेंगे, या नए काम में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। यही 12वां भाव विदेश का भी होता है, तो विदेश घूमने जाने वाले हैं, विदेश से संबंधित कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई टाइप भी आपको मिल सकता है, उसके योग भी बनते हैं। और कहीं ना कहीं शनि की 10वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव में है। अब तृतीय भाव होता है पराक्रम का, यानी आपकी पावर, बाहुबल का। यदि आप सोशल मीडिया में काम करते हैं, राजनेता है, मीडिया के अंदर है, या IAS PCS अधिकारी, तो भाई आपकी पावर बढ़ जाने वाली है। यदि आपकी तुला राशि है, आप बड़ी पॉजिटिव पोजीशन में आ जाएंगे। आपका ट्रांसफर तो होगा, लेकिन आपका ट्रांसफर किसी पावरफुल पोजीशन में होगा, नेम फेम में आपकी वृद्धि होगी। यानी कुल मिला के शनि तृतीय भाव में दृष्टि आपकी पावर में वृद्धि करेगा। तो कुल मिला के तुला राशि के लिए देखा जाए तो काफी बेहतर रहने वाला है। लेकिन शनि क्योंकि लाभ भाव में बैठा है तो मानसिक तनाव से आपको, क्योंकि शनि छठे भाव में बैठे हैं तो मानसिक तनाव से आपको मुक्ति रखनी है। योगा या ओम का मंत्र का जाप जरूर करें, या हमने एक शनि का 7.5 कवच बनाया है, उसको आप जरूर धारण करें। और आप और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, बहुत एक्यूरेसी के साथ अपनी कुंडली में जानना चाहते हैं, तो 7210124289 में आप व्हाट्सएप करें, अपनी कुंडली भेजें, हल्का सा शुल्क रखा है वो पे करने के बाद अपनी कुंडली दिखाएं। और हेल्थ पे अगर आपकी उम्र 50 है, 60 है, तो ये छठे भाव का शनि भी भाई आपको प्रॉब्लम कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत, हाई बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। यदि आपकी उम्र 50 या 60 साल है तब छठे भाव में शनि थोड़ा असर कर सकता है, तो इसलिए आपको अपनी कुंडली दिखानी है। अगर युवा है तो कोई डोंट वरी, शनि अच्छा ही रिजल्ट देगा। जय माता दी। जय माता। प्रभु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से जुड़े हैं और आपने कुछ रेमेडी भी करी है, तो इसका कुछ आपके जीवन में कुछ परिवर्तन या कुछ लाभ क्या मिला है, कुछ बताइए। जय माता दी। जैसे मैं गुरुजी से मिला था, मेरे दोस्त ने गुरुजी का रेफरेंस दिया था जी। एंड गुरुजी ने मुझे कुछ उपाय बताए थे, जैसे कुछ शनि 7.5 यंत्र पहनने के लिए बोला था, और मंत्र जाप करने के लिए बोला था, शनि पाठ करने के लिए। तो जैसे ही मेरा यंत्र मैंने गुरुजी से मैंने जैसे ही यंत्र बनवाया था तो मेरे विदेश यात्रा का वो हो गया। मैं काफ़ी टाइम से फ़्लाइट टिकट के लिए सोच रहा था, तो मेरा बाहर विदेश यात्रा की टिकट उस टाइम पे बुक हो गई। एंड मेरी जॉब में भी अब मेरा तरक्की के योग बन रहे हैं, मतलब मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा और मेरे
पदोन्नति भी हो जाएगी उसमें जॉब में। तो मैं गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद और माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। और जो भी गुरुजी ने ये आपके लिए रेमेडी लिखी है, आपको तो इसको तो चमत्कार ही कहेंगे कि जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। जी जी, तो आप करिएगा। जय माता दी। जय माता दी। चलिए, सबसे पहले आप ये मीन राशि वाले आप अपनी कुंडली देख लीजिए। अभी तक शनि 12वें भाव में थे, अब 12वें से 29 मार्च 2025 को ये ट्रांजिट कर जाएंगे आपकी राशि में। यानी शनि की आप पे सेकंड फेज की यानी कि दूसरी 7.5 आपकी शुरू हो जाएगी। और 7.5 7.5 साल की होती है। 2.5 साल आपके पहले ही बीत चुके हैं। और कैसे बीते आप जानते हैं, आपके अपनों ने आपको धोखा दे दिया। देखिएगा, बहुत से लोग कहते हैं ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं होता। मीन राशि वालों, आप इस बात से सहमत नहीं होंगे। जब से ग्रह आया तब से आपके अंदर सर में दर्द, हल्का सा पैरों में दर्द, मीठा मीठा दर्द आपने महसूस किया होगा। 24 घंटे आपका रहा है। साथ ही साथ आपके अब काम बिगड़ने लगे, खर्चे बढ़ने लगे। एकदम से वही काम आप पहले भी कर रहे थे, वही काम आप कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। एक काम के लिए बहुत ज्यादा दौड़ा भागी करनी पड़ रही है। अपनों ने ही आपको कहते ना, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। यानी आपको अपनों ने ही, जान पहचान वालों ने विश्वासघात दिया, उन्हीं की वजह से आप बर्बाद हुए। आपसे बेहतर कौन जानेगा कि शनि की 7.5 और ढैया का क्या प्रभाव होता है। जिन पे लगती है ना वो जानते हैं, बाकी लोग तो प्रवचन करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होती। जब उन पे लगती है तो तुरंत अंगूठी पहनते हैं मित्रों। वो मैंने कई सेलिब्रिटियों को पहनाई है, लेकिन जब उन पे लगती है। चलिए आप डिटेल में चर्चा कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। तो कहीं ना कहीं आपकी राशि की अगर चर्चा करें तो आपकी राशि में जो शनि आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये शनि का सेकंड फेज शुरू होगा। और शास्त्र में श्लोक है, लगने शनि गोचरे धन पद कष्टदायका। यानी जब भी लगन में शनि गोचर करता है, आपकी राशि में आता है, तो उस राशि को दबा देता है। तो ऐसे में क्या होता है, धन के कष्ट शुरू हो जाते हैं, पद के कष्ट, राज्य कष्ट शुरू हो जाते हैं। यानी कि शनि आपके अब हृदय पे आएगा। अभी तक सर पे थे, अब सेकंड फेज आपके हृदय पे है मीन राशि के। तो कहा जाता है दूसरे चरण में होता है, तो लोगों से विश्वासघात बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। साथ ही साथ आपको बीपी या हृदय रोग या पथरी की समस्या या बुरी लत आपको लग सकती है। खाने पीने का बहुत ज्यादा मन करेगा, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, धर्म कर्म से आपका विश्वास हट जाएगा। पंडे पुजारी इन सबको देख के मन करेगा कि इनको पीटो। ऐसा इसलिए मन कर रहा है क्योंकि शनि अब हृदय पे आ गए। तो अच्छी चीजों से आपको दूर करेगा। ऐसा लगेगा ये सब ढोंग है, सब पाखंड है। तो आपको ऐसा लगेगा, आपकी मेंटलिटी ऐसी बना देगा। और आप ज्यादातर क्या होगा, जो आपको अच्छा राय देंगे वो आपके शत्रु हो जाएंगे, आप उनको बुरा मानोगे। और जो मित्र, जो चालबाज लोग आपको बुरी लूटने की कोशिश करेंगे, आप उनको अच्छा मानोगे और आप लूटोगे भी, बर्बाद भी होंगे और बुरी लतें भी आप पे पड़ेगी। यानी शनि जो हृदय पे आ गए ना, तो चित्त अब आपका शांत नहीं रहेगा, चित्त बुरी जगह पे जाएगा। काम में भी आपकी कठिनाई होगी ये जो 2.5 साल है। और अनचाहा आपका ट्रांसफर होगा या अनचाहा आपको ऐसे नौकरी को छोड़ के दूसरी जगह पे ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। और साथ ही साथ विदेश के काम में आपको कठिनाई होगी, या जो डीले आपकी चल रही है वो कहीं ना कहीं बीच में ब्रेक होगी। यानी कुल मिला के धन के लिए, करियर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। सरकारी कष्ट आपको मिल सकता है, सरकारी कोई ना कोई नोटिस, कुछ ना कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। तो कुल मिला के शनि का सेकंड फेज आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है मीन राशि वालों। साथ ही साथ शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। यानी कि तीसरी दृष्टि से देखा जाए तो वो तृतीय भाव के अंदर है। तो तृतीय भाव रिलेशन का होता है, तो भाई बहनों से, माता पिता या आपके प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी से बहुत लड़ाई होने वाली है इन 2.5 साल के अंदर। या तो वो आपसे लड़ेंगे या आप उनसे लड़ेंगे, कुछ अलगाव वाली स्थितियां भी रहेंगी, उसके योग नजर आ रहे हैं। यानी दाम्पत्य सुख में कमी करेगा, या तो आपका ट्रांसफर ऐसी जगह करा देगा कि आप पत्नी से, परिवार से अलग हो जाएंगे, या फिर दोनों में ऐसी लड़ाई हो जाएगी कि वैसे ही अलग हो जाएंगे। यानी ये
ये जो 2.5 साल है ये आपकी अग्नि परीक्षा है। किसके अंदर? आपके दाम्पत्य परिवार सुख के अंदर। साथ ही साथ शनि की 7वीं दृष्टि आपके अगर देखा जाए तो 7म भाव में, यानी दाम्पत्य जीवन में तो मैंने बोला ही है कि इसमें वाद विवाद ज्यादा रहेंगे, तो ये अग्नि परीक्षा है। और शनि की 10वीं दृष्टि आपके व्यापार क्षेत्र में, आपके कर्म क्षेत्र में, तो चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो एटलीस्ट 2.5 साल किसी के कहने पे कोई भी बड़ा रिस्क मीन राशि वालों को नहीं लेना है। किसी की एडवाइस में दिन दुगनी चार चौगनी वाली कोई एडवाइस, कोई प्रलोभन वाली बातों पे मत आइएगा, नहीं तो बड़ा नुकसान होगा। अपने ही लोग लालच देके आपसे सब कुछ छीन लेंगे। बल्कि आप नौकरी करते हैं तो आप देखेंगे कि पावर आपसे छीन ली गई है। प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं लेकिन सस्पेंड या डिमोशन के आपके योग बनते हैं। काम में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। रोज नए काम के अंदर नित्य नए वाद विवाद को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उससे बहुत एक्सपीरियंस भी आपको काम में आएगा। अच्छा तो सब चाहते हैं, तो बुरे से भी अच्छा होता है। और आपके जीवन में अब आएगी स्टेबिलिटी, क्योंकि जब तक मनुष्य के जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है तो मन बहुत भागता है। जब जीवन में कठिनाइयां शुरू होती है तो उस व्यक्ति का पुनरुत्थान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कठिनाइयों से ही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, याद रखिएगा। तो अब मीन राशि वालों का ये जो 2.5 साल है ना, इसमें बड़े बड़े धोखे मिलेंगे। अब आपके नॉलेज का इम्तिहान, आपके पेशेंस का इम्तिहान, आपके क्रोध का इम्तिहान, आपके ज्ञान का इम्तिहान, सब चीज का आप शनिदेव इम्तिहान लेने वाले हैं। यानी अब आपके इम्तिहान की घड़ी 29 मार्च से शुरू हो गई है। और मित्रों, बहुत डिटेल में आपको जानना है तो 7210124289 पे आप मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के आप हल्का सा हमने शुल्क रखा है, वो शुल्क पे करने के बाद मुझसे आप राय ले सकते हैं, टेलीफोनिक कुंडली दिखा सकते हैं। साथ ही साथ हमने जो मीन राशि पे जो चल रही है 7.5 की, इसको कम करने के लिए इसका प्रभाव आप पे 50% ही पड़े, 50% के लिए हमने एक कवच का निर्माण किया है। शास्त्रों के अनुसार वो कवच जो भी ढैया 7.5 या जिन पे शनि का बुरा प्रभाव है वो पहन लेगा तो 50% उस पर वो असर कम हो जाएगा। उसके लिए हम उपाय भी बताएंगे, मंत्र भी बताएंगे। तो ये चारों चीजें करने के बाद आपका 50% उस कवच से राहत मिलेगी और 50% तो मित्रों कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपको भी कर्म करना पड़ेगा, आपको भी निर्णय सही लेने पड़ेंगे। तो 50% आप अपने हाथ से ठीक कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप वो कवच भी ले सकते हैं, लेकिन वो कवच जब आप अपनी कुंडली दिखाएंगे तो ही बनेगा। वो कोई मार्केट में कवच नहीं है कि हर एक ही कवच सबके लिए चल जाएगा। सबका अलग अलग मित्रों कवच बनता है, तो आपका भी अलग बनेगा। आपकी कुंडली में शनि की डिग्री, दशा, महादशा अलग होगी, तो उसका कवच निर्माण करके आप जरूर पहने, याद रखिएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।